बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप सब खैर आफियत से हैं। आपको ओ लेवल मैथमेटिक्स की क्लास में वेलकम। हमारी डिस्कशन चल रही है प्रोबेबिलिटी एंड कंबाइंड इवेंट्स के ऊपर। लास्ट लेक्चर में मैंने प्रोबेबिलिटी क्या है इसके कॉन्सेप्ट पर बात की। आज के लेक्चर में बेटा हम बात करेंगे सैंपल स्पेस एंड इवेंट्स और देखेंगे कि आपके पास अगर दो या दो से ज्यादा डाइस हैं या आपके पास दो या दो से ज्यादा फेयर कॉइन है, ठीक है, तो आप उनकी सैंपल स्पेस कैसे बनाते हैं। सो एक्चुअली दिस इज द बेसिक लेक्चर फॉर योर नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि इसके बाद हम प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करेंगे। प्रोबेबिलिटी की कुछ न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस है उनके ऊपर हमारी डिस्कशन होगी, तो उससे पहले हमें आपके जो ऑब्जेक्ट हैं लाइक डाइस, आपकी कॉइन्स हैं, ठीक है, इनकी सैंपल स्पेस बनाने आनी चाहिए। ठीक है, तो सैंपल स्पेस का कॉन्सेप्ट जो है वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सैंपल स्पेस एक्चुअली क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। इट इज द collection of all possible outcomes of a probability experiment is called sample space। आप जब कोई एक्सपेरिमेंट यहां पर कोई केमिस्ट्री का या फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट की हम बात नहीं कर रहे, स्टैटिस्टिक्स में जब आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट का मतलब है ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसकी दो या दो से ज्यादा आउटकम्स हो सकती हैं। तो जब आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो उस एक्सपेरिमेंट की जितनी भी पॉसिबल आउटकम होती हैं, ठीक है, अगर आप उनकी कलेक्शन बना लें, यानी एक सेट बना लें, ठीक है, तो वो जो कलेक्शन है, वो जो सेट बना है, उसे बेटा आप सैंपल स्पेस बोलते हैं। ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट की आप क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। तो अगर मैं इसे सेट नोटेशन में लिखना चाहूं, इसको डिफाइन करना चाहूं, तो इन सेट नोटेशन it represents the यूनिवर्सल सेट। ये एक यूनिवर्सल सेट होता है, यूजुअली डिनोटेड बाय एस। आमतौर पर इसे आप यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर एस। आप इसे एस से डिनोट करते हैं आमतौर पर। आप ऐसे कोई और भी लेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर हम इसे एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये एक्चुअली क्या है, आपके यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल, आप जब कोई कॉइन टॉस करते हैं तो उस सूरत में आपके पास सैंपल स्पेस क्या बनेगी। आप जानते हैं इन केस ऑफ सिंगल कॉइन, ठीक है, जब आप उसे टॉस करेंगे और दैट कॉइन इज अ फेयर मीन दैट इज अनबाइस्ड। अनबाइस्ड का मतलब है कि उसके ऊपर जो आउटकम है उनके आने के चांसेस एक जैसे हैं। ठीक है, 50% टेल के, 50% हेड के। ठीक है, तो उस एक सिंगल कॉइन के ऊपर टोटल आउटकम कितनी है, दो है। कौन कौन सी है, एक हेड आ सकता है, आइदर टेल आ सकती है। तो इन दोनों की कलेक्शन को आपने एक सिंगल सेट में क्लोज कर लिया। दिस सिंगल सेट एक्चुअली रिप्रेजेंट दी सैंपल स्पेस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट व्हेन यू टॉस अ कॉइन। ठीक है, इसी तरह अगर आप एक सिंगल डाई को बेटा रोल करते हैं, और यहां पर मैं अज्यूम कर रहा हूं कि वो सिंगल डाई जो है वो आपके पास फेयर डाई है, ठीक है, हर उसके आउटकम के आने के चांसेस एक जैसे हैं। तो एक सिंगल डाई, फेयर डाई के ऊपर टोटल आउटकम अगर 1 से 6 है, ठीक है, तो उसकी जो सैंपल स्पेस बनेगी बच्चे, वो आपको बेटा बनेगी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसके मुतालिक तो आपको ये आपकी जो बुक 2 है उसमें भी ये चीजें आप ऑलरेडी पढ़ के आए हैं।
ठीक है। अगर अब हमने हमारे पास दो कॉइन्स हैं, उनको आपने इकट्ठे एट द सेम टाइम टॉस कर लिया, या आप ऐसे करें एक सिंगल कॉइन को 2 टाइम आपने टॉस किया है, बोथ हैव द सेम मीनिंग्स, ठीक है। तो अब उस सूरत में सैंपल स्पेस क्या बनेगी और वो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे? जी सोचें कितने होंगे बच्चों? टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स in case when we toss two coins are, देखें एक सिक्के के ऊपर कितनी आउटकम होती है बच्चों? 2 है, ठीक है। तो यहां पर मेरे पास 2 सिक्के हैं, तो मैं फार्मूला यहां पर होगा 2 सॉरी, ठीक है। 2 सिक्के हैं, उनके ऊपर 2 हैं, ऊपर आपके पास उसके ऊपर जितने नंबर ऑफ कॉइन्स हैं, ठीक है। यहां पर इसको मैं ऐसे लिखता हूं, ये देखिएगा, नीचे वाला जो 2 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ आउटकम्स को, नीचे वाला कॉइन नंबर ऑफ आउटकम को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ आउटकम्स, और ऊपर वाला जो 2 है वो नंबर ऑफ कॉइन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऊपर वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ कॉइन्स को, जितने सिक्के आपके पास मौजूद है, ठीक है। तो वो बनेंगे 4 आउटकम आपके पास टोटल होंगे। अब वो 4 आउटकम कौन कौन सी हैं और वो कैसे बनानी है आपने? इसमें करना आपने ये है कि एक सिक्के की जो आउटकम है आप एक टेबल बना लेंगे यहां पर, वो हमारे लिए कन्वीनियंट रहेगा, उससे टोटल जो 4 आउटकम है बनाना आसान होगी। एक सिक्के की आउटकम को बेटा आप इस तरफ लिख लें हॉरिजॉन्टली, यहां टॉप पर हेड और टेल। इसी तरह ही दूसरे सिक्के की जो आउटकम है हेड और टेल आप यहां पर लिख लें। अब ये आपके पास 2/2 यानी कि 4 पॉसिबल आउटकम बनेंगे, 2/2 का टेबल है। तो अब आप ऐसे करें, पहले सिक्के की आउटकम हेड है, इधर दूसरे सिक्के की आउटकम भी हेड है, दोनों को मिला देंगे, एक ऑर्डर पेयर बनेगा हेड हेड। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पास जब आपने एक सिंगल कॉइन को टॉस किया तो दिस इज पॉसिबल दैट बोथ ऑफ द कॉइन्स हैव द सेम फेस, ठीक है, दोनों के ऊपर हेड आ सकता है। फिर आपने टॉस किया, अब ये हेड है, इधर टेल है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आउटकम रिप्रेजेंट कर रही है कि पहले के ऊपर हेड है, दूसरे पर टेल है। जब आप इसको लिखेंगे मिलाकर, ये लिखेगा पहले पर टेल है, दूसरे पर हेड है, और आखिरी होगा टेल टेल, ठीक है। तो 2 सिक्कों की जो टोटल पॉसिबल आउटकम है वो 4 हैं। अगर आप इनकी सैंपल स्पेस लिखना चाहें तो दिस इज अ सेट हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास टोटल 4 आ जाएंगे। अब इन केस मुझे 3 सिक्कों की आउटकम चाहिए, टोटल पॉसिबल आउटकम चाहिए। इन केस ऑफ 3 कॉइन्स, 3 फेयर कॉइन्स, टोटल पॉसिबल आउटकम जो बच्चे बनेगी यहां पर वो देने की, देखें एक सिक्के पर कितनी है वो बेस में लिखनी है आपने, बेस में लिखे 2 हैं, कितने कॉइन्स? 3 है, तो आंसर कितना आएगा? 8, 2⁻3 दैट इज 8 पॉसिबल आउटकम आएंगे व्हेन यू टॉस 3 फेयर कॉइन्स साइमल्टेनियसली, और एक ही सिक्के को अगर आप 3 टाइम टॉस करते हैं दे हैव द सेम मीनिंग्स। टोटल पॉसिबल आउटकम 8 आएंगे। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें बनानी है आपने, तो आप जो 2 सिक्कों की बनाई है ना आपने, उनको एक तरफ लिख लें आप, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ये 2 की आ गई। अब जो तीसरा है उसकी एक तरफ लिख लें, हेड और टेल, इनको मिलाते जाएं, ये आएगा हेड हेड हेड, तीनों पर हेड है। फिर इसको इसके साथ मिलाएंगे, ये आएगा हेड हेड टेल, फिर इस हेड को इसके साथ मिलाएंगे, ये आएगा हेड टेल हेड, फिर इस हेड को इसके साथ मिलाएंगे, ये आएगा हेड टेल टेल, फिर इस टेल को मिलाएंगे, ये आएगा टेल हेड हेड, फिर इसको मिलाएंगे, ये आएगा टेल हेड टेल, फिर हम मिलाएंगे टेल टेल हेड, और फिर आएगा टेल टेल टेल। इनको, इन तमाम 8 की 8 आउटकम्स को, इन सबको आप एक सेट में क्लोज कर लेंगे, दैट सेट रिप्रेजेंट द सैंपल स्पेस ऑफ 3 कॉइन्स, ठीक है। इसी तरह ही अगर मैं कहूं कि मेरे पास
4 कॉइन्स हैं, तो 4 कॉइन्स के ऊपर टोटल पॉसिबल आउटकम कितनी बनेगी, 2⁴। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 16। अगर मेरे पास 5 होंगे तो कितनी बनेगी, 2⁵, 32। अब आपको मैं यहां पर एक ट्रिक शेयर करता हूं। ठीक है, आप कहेंगे कि सर ये तो काफी थोड़ा सा लेंथी है, अगर आपके 4 कॉइन्स हैं तो फिर आप कैसे बनाएंगे। ठीक है, अब आप देखिएगा कि मैं मतलब इस मेथड में मैंने आपको ये बताया कि अगर मुझे 3 कॉइन्स तक पहुंचना है तो मुझे पहले दो की सैंपल स्पेस चाहिए, फिर मैं तीसरे तक पहुंचूंगा। अगर मैंने डायरेक्ट ही 4 कॉइन्स को टोस्ट किया है और उनकी आउटकम बनानी है, तो इसका मतलब फिर मुझे इस मेथड से 3 की सैंपल स्पेस पहले मुझे चाहिए। ठीक है, और उसको फिर मैं कंबाइन करूंगा चौथे के साथ, तो डेट विल टेक वेरी सम टाइम। ठीक है, लेकिन मैं आपके साथ एक शॉर्टकट टेक्निक शेयर करने लगा हूं, एंड अकॉर्डिंग टू दिस शॉर्टकट टेक्निक यू कैन फाइंड द सैंपल स्पेस ऑफ 4 कॉइन्स विदाउट फाइंडिंग द सैंपल स्पेस ऑफ 3 कॉइन्स, यू कैन फाइंड डायरेक्टली। तो देखिए उसमें क्या टेक्निक फार्मूला मैं लगाऊंगा, देखिएगा जरा। और ये जो मैं टेक्निक आपके पास बताने लगा हूं, ये आप चाहे 5 सिक्के हैं, 10 हैं, खैर कभी इतने ज्यादा तो नहीं देता आपको पेपर में वो कि और फिर ये कहे कि 10 सिक्के हैं और फिर उनकी आप सैंपल स्पेस बना के दिखाएं, दिस इज नॉट पॉसिबल। आपने 4 सिक्कों की बनानी है, और ये मेरे पास एक शॉर्टकट टेक्निक आपके साथ शेयर करने लगा हूं। आपने सबसे पहले यहां पर अपनी कन्वीनियंस के लिए 2⁴ टोटल 16 आउटकम बनेगी जब आप चार कॉइन को टॉस करेंगे। 16 नंबर तक लिख लें, आप नहीं भी लिखेंगे तो जरूरी नहीं है, सिर्फ आपकी आसानी के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां पर मैं जो आउटकम है वो लिख रहा हूं, आउटकम। फिर मैं नंबर लिख रहा हूं 9 10 11 12 13 14 15 16, और यहां पर मैं लिख रहा हूं आउटकम। अब सुनिएगा जरा, आपके पास बेटा एक सिक्के पर कितनी आउटकम है, 2। कौन कौन सी, एक हेड है दूसरा टेल है, ऐसे ही है ना। एक हेड है दूसरा टेल है। अब और सुनिएगा बात को, मुझे 4 कॉइन की सैंपल स्पेस बनानी है और विदाउट पहले 3 को मैंने यूज नहीं करना कि 3 पहले बनी हो फिर आएगी ऐसे। ये 2⁴ है ना, 2⁴ 4 से पिछला नंबर कौन सा होता है, 3। आप लिखें 2⁴3, फिर आप लिखें 2⁴2, फिर आप लिखें 2⁴1, फिर आप लिखें 2⁴0। लिख लिया। 2⁴3 का मतलब है 8, 2⁴2 का मतलब है 4, 2⁴1 का मतलब है 2, 2⁴0 का मतलब है 1। अब ये नंबर 8 4 2 1 क्या शो कर रहे हैं, अब इसको समझना है अब आपने। ये जो पहला 8 है, इसका मतलब है कि आपने इन दोनों आउटकम को पहले 8 मरतबा लिखना है, यानी ऐसे देखिएगा जरा, हेड 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 हेड। हेड को मैंने 8 मरतबा लिख लिया। अब मैं टेल को लिखूंगा 8 मरतबा। ये देखें, गिनती लिखने का फायदा ये होगा कि मुझे फौरन पता चल गया कि 8 पर जाकर मैंने रुकना है। ठीक है, आगे मैंने लिखना है टेल 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 टेल, ये लिख दिया। अब ये 4 है, अब ये 4 क्या शो कर रहा है कि अब आपने हर आउटकम को 4 मरतबा लिखना है। हेड 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 हेड, रुक जाए, 4 बुरे हो गए। टेल 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 टेल, 4 पूरे हो गए। फिर शुरू हो जाए, हेड 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 हेड, फिर 4 पूरे हो गए। फिर टेल पर, टेल 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 टेल, ठीक हो गया। अब ये 2 आ गया। 2 ये शो कर रहा है कि अब आपने हर आउटकम को 2 मरतबा लिखना है। हेड हेड हेड, सॉरी ये 2 हो गए थे पूरे। टेल टेल, हेड हेड, टेल टेल, हेड हेड, टेल टेल, हेड हेड, टेल टेल। अब ये 1 है, 1 शो कर रहा है कि अब आपने हर आउटकम को 1 मरतबा लिखना है। हेड टेल हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड
टेल, हेड टेल, दैट इज इनफ। अब आपके पास ये देखें कि मुझे कुछ शायद एक आधा मिनट लगा होगा, मैंने आपको समझाया है इसलिए टाइम ज्यादा लग गया। अदरवाइज जब आप खुद से कर रहे होंगे या मैं खुद से कर रहा हूँ तो मैं इस सारे प्रोसीजर को एक आधे मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट कर सकता हूँ। ठीक है, ये तरीकाकार है आपके पास। अगर आपके पास मल्टीपल कॉइन्स हैं, ठीक है, एक से ज्यादा हैं, तो फिर आप उनकी सैंपल स्पेस कैसे बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं डाइस की। सिंगल डाई की आउटकम आप जानते हैं टोटल 6 हैं। अब अगर मेरे पास 2 डाइस हैं, ठीक है, तो उनकी टोटल आउटकम आप जानते हैं कितनी बनेगी। नीचे क्या लिखना है, नंबर ऑफ आउटकम्स। एक सिंगल डाई के ऊपर आउटकम कितनी है, 6 है एक सिंगल डाई पर। तो नंबर ऑफ, अब डाइस कितनी है, 2 है, यहां कॉइन्स की जगह डाइस आएगा, बनेगा आंसर 36, 36 आउटकम बनेंगे। ठीक है, अब कैसे बनाएंगे आप जानते हैं। अच्छा जी, एक डाई की आउटकम जो है बेटा आप इस तरफ लिख लेंगे हॉरिजॉन्टली 1 2 3 4 5 6, और दूसरी डाई की इसी तरह इधर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, पहला पेयर बनेगा 1 1 का, दोनों पर 1 1 आ सकता है। फिर आएगा पहले पर 1 दूसरे पर 2, पहले पर 1 तीसरे पर 3, पहले पर 1 दूसरे पर 4 1 5 1 6। पहले पर 2 आ सकता है, दूसरे पर 1 आ सकता है, फिर 2 2 आ सकता है, 2 3 आ सकता है, 2 4 आ सकता है, 2 5 आ सकता है, 2 6 आ सकता है। इसी तरह ही इस पर 3 1 आ सकता है, 3 2 आ सकता है, 3 3 आ सकता है, 3 4 आ सकता है, 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। फिर ये 5 1 आ सकता है, 5 2 हो सकता है, 5 3 हो सकता है, 5 4 हो सकता है, 5 5 5 6। लास्ट में 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। इसमें भी आप सैंपल स्पेस दूसरे तरीके से बना सकते हैं जो मैंने आपको शॉर्टकट टेक्निक बताई है। मेरे पास टोटल आउटकम एक डाई पर 6 है, 1 2 3 4 5 6, 6 है तो डाइस 2 हैं, 6 रेज़ टू पावर 2 36 ही टोटल पॉसिबल आउटकम है। 2 से पीछे जाएं, 6 रेज़ टू पावर 1 6 रेज़ टू पावर 0, ये आएगा 6 और ये आएगा 1। ये 6 का रिप्रेजेंट कर रहा है, आपने हर नंबर को 6 मरतबा लिखना है। पहले 1 को लिखेंगे 6 मरतबा, फिर 2 को लिखेंगे 6 मरतबा, इसी तरह 3 को लिखेंगे 6 मरतबा। और आप गौर करें मैंने ऐसे लिखा हुआ है, पहले 1 को 6 मरतबा है, 1 1 1 1, फिर 2 वाली लाइन शुरू हो गई, 2 को 6 मरतबा, फिर 3 को 6 मरतबा, टू सॉन्ग, फिर हर नंबर को एक एक मरतबा। ठीक है, आप इस पर ये टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मेरे पास 3 डाइस हैं तो टोटल आउटकम बनेगी 6 रेज़ टू पावर 3, दैट इज 216। अब 216 आउटकम बनाना मुश्किल होता है, ये पेपर में इस तरह नहीं देता वो कि आप सैंपल स्पेस बना के दिखाएं सारी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, हाँ इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसमें अगर आउटकम बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे बनाएंगे 6 रेज़ टू पावर 2 6 रेज़ टू पावर 1 6 रेज़ टू पावर 0, पहले हर नंबर को 36 मरतबा, फिर 6, फिर 1। ठीक है, मतलब पहले 1 को मैं लिखूंगा 36 टाइम, फिर 2 को लिखूंगा 36 टाइम, फिर 3 को लिखूंगा 36, 6 को 36, हर मरतबा लिख लिया फर्स्ट प्लेस के ऊपर। फिर सेकंड प्लेस के ऊपर हर नंबर आएगा 6 मरतबा, फिर आएगा तीसरी प्लेस पर हर नंबर 1 1 टाइम। ठीक है, ये आ गया। तो ये सैंपल स्पेस का कंसेप्ट है। अब जरा अजाने हो जाए फिर उसके बाद इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। बेटा नेक्स्ट अब हम इवेंट की डेफिनेशन यहाँ पर करते हैं और उसका कॉन्सेप्ट सीखते हैं। ये इवेंट वो नहीं है बेटा जो आप शादी ब्याह खुशी गमी में इस्तेमाल करते हैं। इवेंट क्या है एक्चुअली, बड़ी आसान सी इसकी डेफिनेशन है। जब आप कोई प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो फिर आप सैंपल स्पेस बनाते हैं, ऐसे ही है। तो उस सैंपल स्पेस का जो सबसेट होता है ना, वो एक इवेंट कहलाता है। तो एक्चुअली इवेंट एक सेट नोटेशन में एक सेट ही है, ठीक है, लेकिन ये एक सबसेट है सैंपल स्पेस का। वैसे इसकी इवेंट की डेफिनेशन अगर आप प्रॉपर्ली करें तो ये है द पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। किसी एक्सपेरिमेंट की जो आउटकम होती है ना एक्चुअली, वो एक इवेंट कहलाती है। ठीक है, लेकिन सेट नोटेशन में अगर आप कहें आसान अल्फाज में तो आप इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द सबसेट ऑफ
सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। इसी सैंपल स्पेस का जो सबसेट है दैट इज कॉल्ड एन इवेंट। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स A, B, C एक्सेट्रा। इसे आमतौर पर आप कैपिटल लेटर A, B, C से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप जब एक सिंगल डाई को रोल करते हैं तो उस पर टोटल आउटकम होती है 6, 1 2 3 4 5 6। अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास जो आउटकम है ना वो होनी चाहिए ऑड इंटीजर्स, लेट A represents outcome on a single die is an odd integer, तो ये एक इवेंट बनेगा, ठीक है, और उसका आंसर आएगा सेट नोटेशन में। ऑड इंटीजर कौन कौन से होते हैं सैंपल स्पेस में? आप जानते हैं 1 2 3 4 5 6। ये सैंपल स्पेस है आपके पास एक सिंगल डाई की। इसमें ऑड इंटीजर कौन कौन से हैं बोलिए जी? ऑड इंटीजर है 1 3 5, तो इसके आंसर आएंगे 1 3 5। दैट इज करेक्ट, ठीक है। अब मैं अगर आपसे कहता हूं कि मेरा जो इवेंट बी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है द अकरेंस ऑफ सेम फेसेस व्हेन आई रोल्ड 2 डाइस, ठीक है। जब मैं 2 डाइस को रोल करता हूं और मैं ये देखना चाहता हूं कि अकरेंस जो है ना दोनों फेसेस सेम होनी चाहिए, ठीक है, और वो बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फिर बी क्या होगा? इन दिस केस माई बी इज, एक सिंगल डाई को रोल करने पर 36 आउटकम है, वो आपके सामने लिख दिए हैं। दोनों पर सेम फेस होना चाहिए, तो वो कौन कौन से आएंगे? वो हो सकता है 1 1, वो हो सकता है 2 2, वो हो सकता है दोनों पर 3 3, वो हो सकता है बेटा दोनों पर 4 4, वो हो सकता है दोनों पर 5 5, और वो दोनों पर 6 6 हो सकता है, ठीक है। ये टोटल 6 आउटकम आ सकती हैं आपके पास, ऐसे ही है। अब मैं आपसे कहता हूं कि मैंने 3 सिक्कों पर टॉस किया है और मेरा जो इवेंट है ना ई, वो रिप्रेजेंट कर रहा है देयर इज नो हेड, ठीक है, उसके ऊपर कोई भी हेड नहीं है, ठीक है। तो फिर वो क्या होगा सोचें? तीन सिक्कों को टॉस किया है, ठीक है। आपके पास तीनों सिक्कों की जो पॉसिबल आउटकम है 8 है, वो आप जानते हैं, आपके सामने है। ई मेरे पास रिप्रेजेंट कर रहा है ऑल, देयर इज नो हेड ऑन द एट एनी कॉइन, ठीक है, किसी सिक्के पर नहीं है, तो वो कौन सी हो सकती है आउटकम? तीनों टेल है, ठीक है। ये मेरा इवेंट हो जाएगा, सही है। तो इस तरीके से आप मजीद क्वेश्चन खुद से बना भी सकते हैं, कुछ आई होप सॉल्व भी कर सकते हैं। आपको इवेंट का सैंपल स्पेस का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जो है उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।